हरे कृष्णा। घर गृहस्थी संसार में सुख में कैसे जी सकता है का कई वीडियो मैं पहले भी बना के रखा था। गृहस्थ के जीवन के बारे में शास्त्र में बहुत सारे वर्णन है, ऐसे भक्तों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। गृहस्थ में जीवन में बहुत सारी टेंशन में परिवार में रहते हैं, वो कृष्ण भजन में उनकी बहुत बड़ा बाधक बनता है, तनावपूर्ण रहते हैं। भक्ति क्या करेंगे, परिवार में तनाव में रहते हैं, पत्नी पत्नी झगड़ा रहता है, बहुत आपस में लड़ते रहते हैं, भक्तों के जीवन में भी दिखते हैं। ऐसा ही केस कई केस हम पास आते हैं। कांग्रेगेशन प्रीचिंग करते हैं, विशेष करके घर गृहस्थी लोगों को प्रीचिंग करते हैं, इसे बहुत सारे केस आता है। इसी कारण से वीडियो बना रहे, उद्देश्य ये है। नया नया शादी करते बहुत बहुत प्रश्न आता है, घर गृहस्थी में ऐसे ही तना बिना तनाव मुक्त होकर कैसे घर गृहस्थी कैसे चलेगा, कैसा आप पति पत्नी की संबंध सही बनी रहेगा, भक्तों की एक जीवन एक वैष्णव की सदाचार भावना कैसा हो पाएगा, इसकी हम भक्ति कैसा कर सकते हैं, इसी के लिए वीडियो बना रहे। उद्देश्य ये है हम घर गृहस्थ में सुख में शांति में रह सकते हैं। गृहस्थ मतलब बिना गृहिणी में गृहस्थ नहीं होता है। जो शादीशुदा करते हैं वो गृहिणी चाहिए, और गृहिणी की व्यतिरिक्त गृहस्थ नहीं कहा जाएगा, उसको घर गृहस्थी नहीं कहा जाए। और गृहिणी किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार पति पत्नी के संबंध बनना चाहिए, ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बता देता। कई प्रश्न भी कई भक्त करते हैं बारी में, मेरे को कई बार बताया हम घर गृहस्थ में रहते कैसे हम सुख में रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। इसका ऐसा ही है, घर गृहस्थी के रहते हैं केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखना चाहिए फर्स्ट। यदि श्री कृष्ण को नहीं रहता है वो घर गृहस्थ गृह में भी हो जाएगा। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप शादी विवाह करने का उद्देश्य है इंद्रियों को संयम रखना। इंद्रिय जो विषय वासना में फंस जाता है, काम वासना विशेषकर फंस जाता है, कामों के जीवन में दूसरा पर स्त्री हो पर पुरुष प्रति आसक्ति हो जाता है, वो आसक्ति से मुक्त होकर के ऐसे एकाग्रता आ जाए कृष्ण के चरण में। भोक्ता तो कृष्ण है, संसारी भोक्ता और दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र। किंतु कृष्ण को भोक्ता मान करके हमें कैसा, तभी हमारी इंद्रिय वासना विचलित होता है। विचलित तो स्थिर बुद्धि आने के लिए एक संसार में फ्रेंडशिप पति पत्नी का बनने के रहता है, मैंने शादी विवाह करके संबंध बनना चाहिए, फ्रेंडशिप बनना चाहिए। इससे अपनी तनाव को हम कम कर सकते हैं। तनाव मतलब संसार की वासना को इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा ही कहा जाता है संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी संबंध बनना चाहिए, किंतु बहुत भारत में कौन है संतान उत्पत्ति के लिए ऐसा ही व्यक्ति है जो रेया काल में संतान पति पत्नी संबंध बनाते, ये नहीं है। काम वासना ही गिरी जाए, अब काम वासना वो पति पत्नी में रहे, अब वो इसी कारण से अपनी मन तनाव से मुक्त हो, दूसरी की वजह से नजर न जाए। और कैसा जा नहीं सकता, ऐसे रामायण में महाभारत में इसकी बात करें, पति पत्नी किस प्रकार संबंध बनना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वो बहुत शिक्षा मिलता है। तो पढ़ने के लिए सुनने के लिए किसी पास टाइम भी नहीं है। हाँ, पति पत्नी कैसा रहना चाहिए इसे लिखा गया है कि स्त्री को धर्म कहता है, पति को किस प्रकार मानना चाहिए, भगवान के नारायण स्वरूप में मानना चाहिए पत्नी को। और पति के मध्य भी अपनी पति व्यतिरिक्त को दूसरा स्त्री पति नजर न डालने के लिए कहा गया। हाँ, मातृवत परदास है, अपनी पत्नी की व्यतिरिक्त दूसरा स्त्री को माँ जैसा ही मानना चाहिए, ये कहा गया। किंतु स्त्रियों को मध्य अपनी पति व्यतिरिक्त, भले पति लेंगड़ा हो कि कुरूप हो जाए, नपुंसक हो जाए, वो पति में ही मन लगाई रखे, दूसरी जगह न मन लगे, ये कहा गया शास्त्र में। महाभारत में ये शिक्षा दिया गया। एक स्त्री का धर्म के बारे में वर्णन किया, एक पति के धर्म बारे में, पति को कैसा उनको कोई भी गलती हो वो ये करे। ये किंतु यहाँ देखने ज्यादा मिलता है, यदि पति कमाता है, पैसा कमाता है, स्त्री ये नहीं कमाता है, तभी थोड़ा से डाउन एक रहता है, उनकी आश्रित एक रहता है। किंतु आज ही समय पत्नी कमा रहे, पति भी कमा रहा है, और जो वो पत्नी कमाती वो बोलती मैं किसी बात के लिए कमी हूं, ये विचार आता है। मैं तो वही पैसा वो भी कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूं, मैं क्यों किसी बात के मैं यहाँ नौकरानी बन के रहूं, ये विचार रखता है, जिस कारण से दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता है। ये ज्यादातर की ये देखा जाता है। अब पत्नी की जिस प्रकार अपनी दीनता हिसाब से रहना चाहिए, माने पति के अंडर रहना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, वो नहीं रहने के लिए चाहता है। अब पति पैसा कमाता है, धन कमाते के मैं किसी का मैं क्यों उनके अंडर रहूं, मैं तो पति हूं, पति हिसाब से उनका पर हायर अथॉरिटी रूप में मान के रहूं, ये अभिमान रहता है। इसलिए ये पति पत्नी का झगड़ा भी बन जाता है। और दूसरी चीज, पति पत्नी यदि इंद्रिय तृप्ति में काम वासना में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसमें पति पत्नी झगड़ा होता है। ये झगड़ा होने का मूल कारण होता है।
दूसरी की दारिद्र्य के लिए भी झगड़ा होता है, अपने अर्थ की कमाई यदि होता है ठीक से, दरिद्र पैसा माने इंद्रिय तृप्ति सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो भी झगड़ा होता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहे संतुष्टम सतत जो कि जतात्मा दृढ़ निश्चय मर्यापित मनोबुद्धियो सौ में भक्त प्रिय, मेरा भक्त वही प्रिय है जो अपनी मन बुद्धि को मेरे में लगाए हुआ और संतुष्ट रहता है। संतुष्ट किसमें रहना चाहिए? चाणक्य पंडित बोले हैं चार चीजों में यदि संतुष्ट रहता है व्यक्ति संसार में सुखी हो सकता है। सुखी चार चीज संतुष्ट किसमें रहना चाहिए? प्रथम चाणक्य पंडित बोलते हैं संतुष्ट होने के लिए चार चीज होना। प्रथम होता है धन में संतुष्ट होना चाहिए, जितना धन मिला ये प्रारब्ध मानकर इसको सहना चाहिए। असंतुष्ट है धन की ही पति पत्नी झगड़ा पैदा कर लेता है। दूसरा मान सम्मान, ये भी इससे संतुष्ट होना चाहिए। मान सम्मान को पत्नी बोलता मेरे को सम्मान मिलता नहीं, इनके घर में आकर मान सम्मान मिल रहा है, और पति बोलता मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये विचार रहता, जो रिस्पेक्ट भावना रहता ना, पति हो पत्नी मंदिर मंदिर भावना रहता, मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगा भावना, वो भी झगड़ा पैदा कर लेता है, इससे संतुष्ट नहीं हो पाते। तीसरा संतुष्ट भोजन में संतुष्ट होना चाहिए। भोजन ही व्यक्ति को, स्त्री यदि अच्छे खाना बनाता है उसमें बसीभूत हो जाता है। मैं देखा हूँ कि जागर पति पत्नी झगड़ा हुआ, किंतु तभी वो बोलते हैं उनका जो खाना मैं दूसरी जगह खाना नहीं जा सकता। इसलिए स्त्री को कुशल रसोइया बनना चाहिए, माने रांधुनी बनना चाहिए, कुकिंग करने के लिए खाना बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसे पति मोहित होता है। स्त्री शब्द में तीन चीजों को पूर्ति करता महाराज बोलते हैं, इसलिए उसको स्त्री कहते हैं। भोजन में माँ जैसा बनना चाहिए, और सलाह देने के लिए बहन जैसा बनना चाहिए, और काम वासन में एक बेसिया बनना चाहिए। इस प्रकार की तीनों चीज पूर्ति करता है उस स्त्री कहता है। ये तीन चीज को संतुष्ट करता है उसमें स्त्री कहते हैं। ये तीन चीज का है। इसे संतुष्ट होने के लिए भोजन भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। भोजन खाना पीना किसी को खिलाते उससे प्रभावित हो जाता है नियमित रूप में। पत्नी बोलेगा हम खाना क्या खाएंगे, होटल खा लेंगे, कहाँ पति पत्नी अच्छा संबंध बन पाएगा। होटल खाना खिलाने वाला जो पति को खिलाता है भेजता है होटल में खा के आ जाना, ये कभी पति पत्नी संबंध अच्छा नहीं बन सकता पति पत्नी। इसलिए अपने हाथों में बनाए के खिलाने से वो प्रभावित रहेगा। माँ जैसे भावना होना चाहिए। और चौथा संतुष्ट बोले पति पत्नी में संतुष्ट होकर रहना चाहिए। पति पत्नी में उसमें आपस में जो भी मिल गया प्रारब्ध वाली मान करेगी, ये पिछला जीवन में मेरा था, ये पत्नी होने वाला, अब पति मेरा पिछला जीवन में था, प्रारब्ध में लिखा यही है पति है, यही मेरा पत्नी है। ये विचार रखे प्रारब्ध मान करके पिछला अपनी कर्म में मिला हुआ उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, और दूसरी आशा नहीं करना चाहिए। दूसरी पुरुष में आशा नहीं करना कि दूसरा पति और स्त्री में आशा नहीं रखना चाहिए। ये जो दोनों ये आशा जो चारों चीज संतुष्ट जो व्यक्ति होता है तभी वो सुखी हो जाता है। हम भगवान कहते यदि संतुष्ट नहीं हो पा रहे, जतात्मा दृढ़ निश्चय, जतन करो, प्रयास करो, दृढ़ निश्चित हो जाओ, इसे तभी आगे सुखी हो सकते हैं। आप मन बुद्धि को मेरे में लगा दिया व्यक्ति, वो मेरा भी प्रिय बन जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहने का ये तात्पर्य है। इसलिए पति पत्नी के झगड़ा के मूल कारण के रहस्य को पति पत्नी भी समझ सकते हैं। हमारा क्या झगड़ा, हम सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन हम बताते हैं। स्त्री को हमेशा, कोई भी स्त्री हो, यदि अपनी जबान को बंद कर रखना, चुप रखना, कभी बोलना नहीं चाहिए। मैं देखा हूँ कि एक वक्त हमारे पास में रहते, डेरा आते हैं, कल हमारे स्त्री का खास, मैं तो उनका किसी जीवन में उनका ऋणी था, ऐसे ऋण चुका रहा हूँ उसको। क्यों? कल क्या करता हूँ, हर महीना में वो लिस्ट देता था, उनका कमा कर उनको देता हूँ, क्या खर्चा मेंटेनेंस ये चाहिए, उनको वृंदावन रहना है, मैं उनको खर्च मेंटेन कर रहा हूँ। कल और एक अच्छा गुण है तो उसकी है, मैं इसके लिए उसको सहारा देता हूँ। वो कभी किसी की निंदा नहीं करता, कभी चुगली करता है, निंदा सुनेगा भी नहीं, कभी भी किसी की दोष नहीं देगा। और दोष देखने के बाद यदि कोई स्त्री कोई भी आपस में झगड़ा होता है, बहुत ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा किसी दोष, ये दोष देखना व्यक्ति के आपस में प्रेम भावना को नष्ट कर देता है। इसलिए स्त्री को हमेशा, स्त्री हो पुरुष हो, किसी एक दूसरा से दोष न देके, दोष को क्षमा गुण यदि किसी के पास आ जाए, हाँ बस वो क्या गलतियां हो जाता है संसार में, कोई बात नहीं, क्षमा ही महान गुण। इसलिए भगवत गीता में ये बात बताए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। संभाव रखना चाहिए, सुख दुख में संभाव रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, और स्वामित्व भावना, भगवान ने गीता में सब टिप्स दिए हैं। मैं जो मालिक पर भावना था, मैं किसी बात कमी हूँ, मेरा भाव, ये भावना नहीं, मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मैं अपने दास है, कृष्ण का दास है, सबका दास मिलमान है। छोटा अपने तुनादब की सुनी नीचे को झुक गया, वही व्यक्ति ही सुखी हो गया।
हद्वेष्टा से द्वेष रहित हो जाना चाहिए, सुख दुख से भावना रखना चाहिए, और क्षमा से जो है ना, क्षमा ही महान गुण है। स्त्री हो पुरुष हो, की महान गुण क्षमा गुण जब भावना आ जाता है, हाँ बस वही व्यक्ति तर जाता है, वो सुखी हो सकता है। इसलिए ये जो गुण है ना भगवती, ये भक्तों का गुण है। वही गुण स्त्री पुरुष के अंदर में आ जाए तभी शांति में सुखी में जी सकता है। भगवत गीता में टिप्स है। भगवत गीता के 12 अध्याय जो भक्ति योग लिखा है उसको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से गुण अमंद्र के साथ भगवान को प्रार्थना करते रहिए, तभी पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। भगवत गीता की ये गुण अपना का अंदर में आए। भक्ति जीवन में ये आवश्यक है। यदि ये चीज भक्ति जीवन में नहीं है, भगवान के भक्त नहीं बन पाएंगे। भगवान के भक्ति गुण के लिए गुण को पैदा करना पड़ेगा हमारे अंदर में। अब पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या भगवान को कहा है, क्या टिप्स दिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में सुखी होने का ये टिप्स ही है। सुखी होना यही भक्ति जीवन में यही चीज चाहिए। अब हर चीज समाज में जीने के लिए आवश्यक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।